नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी को लेकर पुलिस की जांच चल रही है और रायपुर से आज हुई बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के बाद इस मसले को लेकर सियासी भूचाल आ गया है। कांग्रेस की तरफ से कई गंभीर आरोप पूर्व की सरकार पर लगाए जा रहे हैं, तो बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर अपने आप को डिफेंड तो कर ही रही है, लेकिन यह भी कह रही है कि जो भी दोषी हो कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए। लेकिन सवाल यही है कि इन आरोप प्रत्यारोप के बीच बेटियां महफूज कैसे होंगी। सवाल पूछेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी को लेकर पुलिस की जांच तेजी से चल रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में बीजेपी की फाफाडीह मंडल की मंत्री गंगा पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। इस एक्शन के बाद मामले में सियासत भी शुरू हो गई। आनन फानन में बीजेपी ने गंगा पांडे को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया। इधर सत्ता पर काबिज कांग्रेस ने बीजेपी पर चौतरफा हमला किया। ट्वीट से लेकर बयान में बीजेपी की पूर्व की सरकार पर सवाल उठाए गए। साथ ही बताया कि बीजेपी के पदाधिकारियों की आ रही है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा है न्यायिक जांच की मांग, तो उनसे एक प्रश्न आप आगे जाकर के और पूछ लेते कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की संलिप्तता क्यों पाई गई। लेकिन निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर मामला है। छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी का मामला उजागर हुआ है। शासन बहुत सख्ती से इससे निपटेगा और अपने स्तर पे इसमें बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस मामले की खुद पूर्व सीएम रमन सिंह ने न्यायिक जांच की मांग की थी, अब उसमें बीजेपी की महिला नेता ही आरोपी निकली। लिहाजा विपक्ष के हमले और गिरफ्तारी के बीच बीजेपी बैकफुट पर है। हालांकि मामले को लेकर बीजेपी ने साफ किया कि दोषी कोई भी हो कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होने से कोई नहीं रोक रहा। जो गलत काम करने वाले लोग हैं वो कहीं से भी किसी से भी जुड़े हो सकते हैं। करें कार्रवाई, सरकार को कौन रोक रहा है। अगर कोई किसी का पक्ष ले रहा हो तो बात अलग है, अगर है तो सरकार कार्रवाई करे और न्यायिक जांच कराना तो न्यायिक जांच भी करवाए। ताजा खुलासे से सियासी भूचाल तो आया ही है, साथ ही सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार हो गई। सवाल यह कि मानव तस्करी के तार कहां तक फैले हुए हैं। सवाल यह भी कि मानव तस्करी जैसे मुद्दे पर सियासी बवाल तो हो रहा है, लेकिन क्या इससे बेटियां महफूज हो जाएंगी। रायपुर से रजनी ठाकुर की रिपोर्ट। और सीधे रुख करेंगे तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आरपी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए दोनों मौजूद हैं। और चर्चा की शुरुआत करें, आप दोनों का बहुत स्वागत है। संजय जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, आज जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद कांग्रेस ने यह पूछा कि एक वक्त आप ही न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे पूरे मसले को लेकर, लेकिन आपके ही पार्टी के पदाधिकारी की यह भूमिका सामने आना क्या बताता है? मृदुल जी, सवाल मेरे से है? जी जी संजय जी, आपसे ही है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क एक्चुअली गड़बड़ी है, थोड़ा सा इसलिए नाम। देखिए मृदुल जी, वास्तव में जो चीजें सामने आई है उन चीजों में निश्चित रूप से उस पर भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान लिया है और प्राथमिक तौर पर हमने प्राथमिक सदस्यता से उस गंगा पांडे को हमने निष्कासित कर दिया है। अर्थात पार्टी के अंदर में लाखों कार्यकर्ता है, सैकड़ों कार्यकर्ता है, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं और वो कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से किन कामों में इन्वॉल्व रहते हैं इसकी व्यक्तिगत जानकारी पार्टी के अंदर में नहीं रह पाती है। चूंकि छोटे स्तर के कार्यकर्ता, कोई वार्ड स्तर का, ये मंडल स्तर की कार्यकर्ता है गंगा पांडे। और यदि ये चीजें जैसे ही सामने आई, अभी तो इसकी जांच है, क्या है, किसके पीछे कौन है, कौन से लोग यहाँ पर हैं, इसकी जांच की मांग हमने जो की है, तो वास्तव में इसकी जांच होनी भी चाहिए और इसके पुख्ता, क्योंकि जो गंगा पांडे है कोई बहुत बड़ी लीड करती होंगी ऐसा नहीं लगता। ये मोहरे आखिर किसके पीछे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो इन सब चीजों को आगे बढ़ाते हैं, वो इसका एक मोहरा बनी है। लेकिन मोहरा यदि इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ में भी पार्टी ने कार्रवाई की है। ये स्पष्ट रूप से जो हम कहते हैं वो करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जांच इसलिए कि इसका पूरा खुलासा, पूरा पर्दाफाश होना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं न्यायिक जांच और जांच का दायरा बढ़ाकर इसमें इससे पीछे जो लोग हैं उसको सामने आना चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए, मानव तस्करी का इस समाज में, एक सक्षम समाज में, एक स्वच्छ समाज में कहीं कोई स्थान नहीं है कि मानव तस्करी हो। लेकिन सरकार ये जैसे ही पूरा मसला सामने आया संजय जी,
एक कार्यकर्ता कांग्रेस ने यदि सीधे किसी का- आपको और आपकी पार्टी को, यानी आपकी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है, बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया, देखिए ट्वीट कर कहा, जो लोग स्वयं बयान कटघरे में दिए। खड़े हों और दूसरों को कटघरे में क्या करेंगे। कुछ दिन पहले की बात है ना, श्रीमती सिंह जो कि जिनके पति यूपी में हिस्ट्री शीटर पाए गए, उनको यहाँ पर समाज कल्याण बोर्ड का यहाँ पर सदस्य नियुक्त किया गया। दंतेवाड़ा जिले के अंदर में उनको 2-2 3-3 बंगले दिए गए। खुद हाँ। महेंद्र कर्मा जी के बेटे का वीडियो में देख रहा था, उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम, ये तो फरारी काटने के लिए यहाँ पर आए थे, उनकी पत्नी यहाँ पर हो गई और उसको पार्टी ने जब ये लिखकर भेजा कि दंतेवाड़ा की कार्यकर्ता, तब उनको मालूम चला कि दंतेवाड़ा की कार्यकर्ता है। तो इनका तो इतिहास लिखा हुआ है, लंबा इतिहास लिखा हुआ है, लेकिन मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। तो ये तो मौका मिला है, एक तो आरोप लगाएंगे, लेकिन हमें ठीक है। आरोप से हम नहीं सर, डरते हैं, हम भी क्योंकि वही चाहते हैं। देखिए, परिवार में हम भी हमारी वही पार्टी चाहते हैं के कि अंदर मामले में अगर सियासी एंगल आ भी रहा है तो सियासत के इतर क्या कार्रवाई की जा रही है और किस स्तर पर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि पुलिस लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही है। एक के बाद एक कई गिरफ्तारी इस मामले में हुई है, कई और राज्यों से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। अब इस मामले को लेकर जब बीजेपी की नेता को गिरफ्तार किया गया है, इस जांच में और कितनी तेजी आएगी और अब किस एंगल से जांच होनी चाहिए? देखिए, हमारी जांच का एंगल एक ही रहता है, चाहे अपराधी कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्रीमती गंगा पांडे के पकड़ाने के बाद जब इस मामले का पहला खुलासा हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी, न्यायिक आयोग और तमाम तरीके की एजेंसियों से जांच कराने की बात करते थे। हमारी सरकार ने कहा कि जांच निष्पक्ष होगी, और आज जब श्रीमती गंगा पांडे पकड़ी गई हैं तो भारतीय जनता के जितने नेता हैं उनका ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए, जुबान को लकवा मार गया है और मुंह पर ताला लग गया है। सवाल इस बात का है कि एक पार्टी जो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दरअसल उसका छिपा हुआ नारा होता है बेटी बेचो पैसा खींचो। एक महिला, नाम भी देखिए गंगा, एक गंदी नाली बीजेपी में जाके गंगा हो जाती है, हो जाता है, हो सकता है कि दूसरी नाली भी जाके मिलकर वहां जमुना हो जाती हो। मैं तो बड़ा छोटा सा सवाल पूछूंगा कि रमन सिंह 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनके ओएसडी थे ओपी गुप्ता, एक नाबालिग बच्ची के साथ वो लगातार सालों साल बलात्कार करते रहे, किसी को पता नहीं चला। जैसी सरकार बदली हमको पता चल गया गुप्ता जी आज जेल में हैं। क्या बिना मुख्यमंत्री के संरक्षण के यह संभव है कि मुख्यमंत्री का ओएसडी एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार करे और सारे लोग आंख कान मुंह बंद कर चुपचाप बैठ जाएं? मैं तो बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि जहां जहां अपराध है वहां वहां भारतीय जनता पार्टी का नेता आखिर क्यों पाया जाता है? अवैध शराब की तस्करी की बात हो तो इनकी पार्टी का कोषाध्यक्ष मिल जाता है, धमतरी में रेत अवैध उत्खनन की बात हो तो नागू चंद्राकर जी सामने आ जाते हैं, जिनका भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के रिश्तेदार बताए जाते हैं। आज जिस गंगा पांडे की बात कर रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी जो कि संस्कृति मंत्री थे, उनके बगल में उसकी तस्वीर है। क्या भाजपा की संस्कृति यही है? अगर यही है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए मेरे मित्र। और संजय श्रीवास्तव जी जिस साफ गोई से आकर यहाँ सफाई दे रहे थे, सफाई देने का वक्त नहीं भाई, ये माफी मांगने का वक्त है। आखिर आप ही की सरकार में झलियामारी क्यों होता है? आखिर आप ही की सरकार में मीना खलको की सरकारी हत्या, सरकारी बलात्कार क्यों होता है? मैं चाहता हूं कि आप दोनों जो सवाल खड़े हो रहे हैं, मड़कम हेडमे का सरकारी बलात्कार क्यों होता है? ठीक है सर, कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। संजय श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और उनका कहना है कि पूर्व की सरकार जब रही तब भी कई सारी बेटियों का अपहरण हुआ, उन्होंने रमन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और पूछा ये खेल कब से चल रहा है? संजय जी सुन पा रहे हैं ठीक ढंग से आप? संजय श्रीवास्तव जी से एक बार फिर हम कोशिश करेंगे संपर्क करने की। आरपी सिंह साहब, आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आप देखिए, अगर ये मामला बहुत पुराना भी हम मान लें या ताजा भी मान लें, तो सबसे अहम सवाल यही है कि कहां तक इसके तार फैले हुए हो सकते हैं।
देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात अगर की जाए हमारे राज्य में मृदुल भाई, मैं आपको बताता हूं कि यहां पर सरकारी आंकड़ा रमन सिंह के कार्यकाल में यह था कि 27,000 माफ कीजिएगा 27,000 बेटियां यहां से गायब है। अगर मोदी सरकार आने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करूंगा तो इन्होंने पूरे देशों को 3 हिस्से में बांटा है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, और मोदी जी की वजह से आज हम लेयर 2 में हैं। तो ये समस्या इस राज्य की नहीं है, पूरे देश की है। लेकिन सबसे जो रोचक आंकड़े हैं वो ये हैं कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहीं वहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले ज्यादा है। आप देखिए, यहां से एक महिला को यहां से अपना गलत उसको अपने लेके जाते हैं, फ्लाइट की टिकट कराती है बीजेपी की नेत्री, दिल्ली में जाकर रुकने का इंतजाम करती है बीजेपी की नेत्री। अरे देश की राजधानी दिल्ली, जहां राह है, आईबी है, तमाम खुफिया एजेंसी है, वहां ये नाक के नीचे काम चल रहा है। और वो महिला जाके बिकती कहां है? हरियाणा, बीजेपी शासित राज्य में। तो सब मिलाकर ये छोटा मोटा मामला नहीं है। एक साधारण सी महिला इतनी हैसियत और इतनी हिम्मत कभी नहीं रखेगी कि वो खुलेआम हवाई जहाज से चली जाए, सड़क मार्ग से जाती, ट्रेन से जाती, समझ में आता है। और बीजेपी शासित राज्य में जाकर उस महिला का सौदा होता है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि नांदगांव जिले की बात, जहां रमन सिंह जी विधायक थे, जहां से वो चुन के आते थे, मुख्यमंत्री थे, वहां की बहन बेटी को ले जाकर गुजरात में बेचा गया। तो मेरा तो बड़ा आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में यहां की बहन बेटियों को ले जाकर क्यों बेचा जा रहा है, और उसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। और गंगा पांडे अगर आज फरार हैं तो उनके पति इसी शहर के एक पूर्व कद्दा मंत्री के राइट हैंड माने जाते थे। क्या पुलिस जांच करेगी? पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए गंगा पांडे को गिरफ्तार कर लिया है, और मुझे लगता है कि पूछताछ में जो सवाल इस समय पूछे जा रहे हैं सिंह साहब, पूछताछ में उसका भी जवाब मिल जाएगा। क्योंकि अभी जो हम तक जानकारी पहुंची उसके मुताबिक और भी आरोपी हैं जो गिरफ्तार किए जा सकते हैं। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, सीधे वो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये मामले नए तो है नहीं, लेकिन पहले की सरकारों में कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? संजय जी कहिए। सर मैं सुन रहा हूं आपको, आप कहिए अपनी बात। ये सवाल का हम जरूर जवाब लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं इस मसले को लेकर, हमने 2 बार कोशिश की है, हो सकता है आवाज नहीं पहुंच रही होगी, लेकिन हम एक बार फिर कोशिश करेंगे। सिंह साहब, वहां तक तो आवाज नहीं जा रही है, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद आवाज कहां तक पहुंचेगी? क्योंकि हम अगर छत्तीसगढ़ के आसपास देखें तो बहुत सारी ऐसे गांव हैं जहां से बच्चियों को लाया जाता है। 2000 में पुरानी सरकारों का भी बात करूंगा, पुरानी सरकार के वक्त में ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे। अब इसका खुलासा हो गया। आपको लगता है कि जब तक आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ से मानव तस्करी का सफाया हो जाएगा? देखिए मृदुल भाई, एक बात बड़ी स्पष्ट है, जब तक आप अपराधियों को संरक्षण नहीं देंगे, अपराधी अपने आप संरक्षित नहीं हो सकता। कितना चालाक, कितना चतुर, कितना खतरनाक अपराधी हो, अगर उसका पुलिस से सामना होता है तो अपनी जान बचाने में अपनी भलाई समझता है। लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि 27,000 बेटियां अगर पिछले 15 साल में गायब हुई हैं तो ये महज संयोग नहीं हो सकता है, इसके पीछे साजिश है। और जब ये परत दर परत अब जब कड़ियां खुलनी शुरू होगी, मैं आपके सामने भविष्यवाणी करके जा रहा हूं कि अगली आवाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आएगी और जोर से चीखेंगे बदलापुर बदलापुर बदलापुर। 27,000 बेटियां आप बेच खाए भाई, हम जांच करेंगे तो ये पक्का इसको नाम देंगे बदलापुर का। लेकिन आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरे प्रदेश के सामने ये बात कहना चाहता हूं कि अब होगा न्याय। हमारी सरकार इस वादे के साथ आई है और ये रैकेट जो है इसकी पूरी तह तक हम जाएंगे। कितनी बच्चियां यहां से गायब हुई, कौन कौन शामिल था, कौन पूर्व मंत्री, कौन पूर्व आपने कहा मुख्यमंत्री का संरक्षण था, बिना संरक्षण की संभावना आखिर क्या है? गंगा पांडे गिरफ्तार होती है, उसका पति फरार हो जाता है अचानक रातों रात। कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है। जो दमदार लोग हैं, कद्दावर लोग हैं, जिनकी दुकानें उनकी दुकानों से जुड़ी हुई हैं, ऐसे तमाम लोगों को बेनकाब करेंगे। क्योंकि हम एक बड़ा शहर, और अगर बस्तर की बात ना की जाए तो गलत होगा ये,
सिंह साहब, कुछ आंकड़े ऐसे भी बताते हैं कि बस्तर जो है दूसरे नंबर पर आता है। पूरे प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मानव तस्करी होती है, लेकिन बस्तर में भी ये संख्या बहुत ज्यादा है। देखिए मृदुल भाई, हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसमें हमने ये पाया है पिछले 15 वर्षों के दौरान और हमारी सरकार आने के बाद भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो सर्वाधिक मामले हैं वो जसपुर जिले के आसपास रहते हैं, बिल्कुल, और या फिर बस्तर के कुछ पैकेट्स हैं। ये लोग जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा हैं। ऐसे राज्य जहां पर सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा अंतर है, जैसे हरियाणा है, आपका राजस्थान है, पंजाब के कुछ हिस्से हैं, आपका गुजरात का कुछ हिस्सा है, तो ऐसी जगहों पर ये ले जाकर यहाँ की बच्चियों को यहाँ बेचते हैं। और इसमें एक आदमी शामिल नहीं होता है, इसमें अलग अलग राज्यों के अलग अलग गुट शामिल होते हैं और पैसे का बंटवारा समान रूप से होता है, जैसे आपने यहाँ देखा। तो हम इस बात को लेकर बहुत गंभीर हैं कि चूंकि एक कड़ी अब हमारे हाथ में आ गई है, तो अब हमारी टीम जाकर हरियाणा में बैठी हुई है। जिस व्यक्ति ने उस महिला को खरीदा था, हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और वहां की सरकार और पुलिस से हमारी पुलिस पार्टी को अपेक्षित मदद नहीं मिल पा रही है। लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि एक बार अगर वो व्यक्ति पकड़ में आएगा तो वो ये बताएगा कि ऐसे ही और कितने मामले वो जानता है। तो अब जब है कड़ी दर कड़ी, परत दर परत मामला खुलता जाएगा और मुझे उम्मीद है कि पूरी साजिश और तमाम बड़े चेहरे जो इसके पीछे शामिल थे वो बहुत जल्द बेनकाब होंगे। बिल्कुल सिंह साहब, और मेरी कोशिश तो यही है कि मैं संजय जी से जवाब लूं, लेकिन मैं बहुत कोशिश, हमारी टीम भी लगी हुई है, उनसे संपर्क करने की कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि इस मामले को लेकर यह कहा जा रहा है, बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि दोषी कोई भी हो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस बीच कुछ फोटोग्राफ्स भी सामने आए हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि उनके बगल में वो खड़े हुए हैं। संजय जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ढंग से सुन पा रहे होंगे। आपकी सरकार के दौरान ये मामले लगातार बढ़ते रहे, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, मुझे लगता है आपने शायद म्यूट कर दिया है अपना फोन। संजय जी, संजय जी, हम एक बार फिर कोशिश करेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्योंकि छोटा मसला नहीं है, और अगर बीजेपी के किसी नेता का नाम सामने आया है तो फिर, संजय जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? सिंह साहब, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क तो ठीक तरह से पता चल गया है कहां से कहां जा रहा है, लेकिन संजय जी का नेटवर्क चला गया है। देखिए मृदुल भाई, संजय जी का नेटवर्क चला जाना महज सहयोग कतई नहीं हो सकता है। रोज सुबह से शाम तक आधा दर्जन डिबेट पे बैठते हैं। आप ही के चैनल पे बैठे थे परसों, कल किसी अपना कल सेकंड चैनल मेरे साथ बैठे थे। तो आज ही आवाज उन तक ना जाना, उनको सुनाई ना देना, उनको दिखाई ना देना, ये महज सहयोग मैं तो नहीं मानता। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की ये बड़ी अच्छी आदत है कि ना वो जनता की आवाज सुनते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, हम भी लगातार कोशिश करते रहते हैं। और संजय जी से हम सवाल पूछेंगे, हमारा काम सवाल पूछना है, मोदी जी ने, और उनकी बात भी सामने आए, ये भी हमारी कोशिश है। संजय जी सुन पा रहे हैं आप? सिखा दिया है मन की बात, तो वो मन की बात करने के लिए तैयार है, सवालों का जवाब नहीं देंगे। बोलिए सर, कहिए अपनी बात। आपकी सरकार के दौरान, रमन सरकार के दौरान गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन खुलासा अब हो रहा है। देखिए, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस सरकार को इस बात का एहसास ही नहीं है कि ये 2 वर्ष से सरकार में है। वो इसलिए हो सकता है कि कामकाज के मामले में ये सरकार फिसड्डी साबित हुई है। ये हाथरस में जाकर राजनीति कर रहे थे, सियासत कर रहे थे, और इनके प्रदेश के जो 2 आदिवासी क्षेत्र हैं, एक बलरामपुर में और एक कोंडा गांव में गैंग रेप हो जाता है। ये हाथरस की राजनीति में व्यस्त थे। एक्चुअली स्ट्रेटेजी छत्तीसगढ़ सरकार की यह है कि अपनी फेल्योर को छिपाने के लिए हम केंद्र पर आरोप लगाएं, हम बिहार की राजनीति करें, हम उत्तर प्रदेश की राजनीति करें, तमाम प्रकार पर सवाल खड़ा करें। लेकिन हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा धरातल क्या है, हम कितने गहरे पानी में हैं, उसके बारे में लेकिन संजय जी, इस मामले में तो पूर्व की सरकार पर बात करना, पूर्व की सरकार पर उन्होंने 2 या 3 साल के आरोप नहीं लगाए। शहर के जयसम चौक पर मर्डर हो जाए, 3 बजे रात को पुलिसिंग की बात करते हैं,
3 बजे रात को वहां पर एक लड़की को उठाकर उसके साथ में गैंग रेप किया जाता है। तो ये इस सरकार की उपलब्धि है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा साधन है। कांग्रेस का खैर देश की आजादी के बाद से ही ये विश्वास रहा है कि अपनी फेल्योर, अपनी असफलता को छिपाने के लिए आप सामने वाले पर अटैक करो, सामने वाले के ऊपर में आप आरोप प्रत्यारोप लगा दो, और यही काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। और मोदी फोबिया, मोदी जी का नाम ले लेके ये बार बार तमाम प्रकार के सवाल खड़ा करते हैं। मोदी जी ने कांग्रेस को लगभग समाप्त कर दिया है, उसके बावजूद ये यदि मोदी फोबिया से नहीं उभरे तो इसमें हमें कमी नहीं है। लेकिन ये सत्य है, मैं इस मसले पर चर्चा, ये सरकार सर मेरा बहुत छोटा सवाल है, अगर फेल हो गई अपराधगढ़ से। सर मेरा बहुत छोटा सवाल है संजय जी, क्योंकि देखिए मसला बहुत गंभीर है। लगातार ये संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, और इसमें कनेक्शन दूसरे राज्यों का सामने आना और आपकी एक मंडल स्तर की नेता का नाम सामने आना, क्या हो सकता है कि इसका कनेक्शन कहीं और से भी जुड़ा हुआ हो? कांग्रेस क्योंकि उसी तरफ इशारा कर रही है। नहीं, देखिए इनको तो राजनीति करना है, लेकिन हम स्वीकार करते हैं यदि मान लीजिए मेरा कार्यकर्ता है, उसके खिलाफ में हमने कार्रवाई की। लेकिन मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ आज जी न्यूज के चैनल में कि वो एक छोटी कार्यकर्ता थी, उसके कनेक्शन किसके साथ में जुड़े हैं, इसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए। जांच के नाम पर को भागना नहीं चाहिए। और दूसरे राज्यों से कनेक्शन तो किसकी जवाबदारी है? इस सरकार की जवाबदारी है ना कि उसको देखें। कोई भी हो, इस तरह के मामले में कोई भाजपा कांग्रेस नहीं है। यदि गलत कृत्यों में लिप्त है उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं गंगा पांडे के पहले जो 8 दिन पहले जो कल्पना सिंह का जो मामला सामने आया, जिनके पति हिस्ट्री शीटर हैं, वो जाकर उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाती कि मैं यहाँ समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य हूँ। दंतेवाड़ा के कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं कि ये कब आ गई, कैसे दंतेवाड़ा जिले का नाम लेकर उनकी नियुक्ति की गई। आज महेंद्र कर्मा के सुपुत्र खुद अचंभित है, उनका वीडियो वायरल हुआ है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने गिरबान में भी झांकते हैं। सर इस मसले को लेकर देखिए सियासत जितनी कम होगी उतना अच्छा है, क्योंकि अगर सियासत नहीं होगी तो मामले में खुलासे भी होंगे, और खुलासे होंगे तो जो मानव तस्करी का एक बड़ा रैकेट छत्तीसगढ़ में चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं विराम लगेगा।